ओके, सो सेकंड मेथड जो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए पढ़ना है, दैट इज़ लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या फिर इस मेथड को हम मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे भी आप नेम से रिलेट कर सकते हो। मैट्रिक्स मिनिमा का मतलब आपकी मैट्रिक्स के अंदर की जितनी भी एंट्रीज़ हैं उस एंट्री में से मिनिमम एंट्री से आपको स्टार्ट करना है। सिमिलरली लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मतलब मैट्रिक्स के अंदर आप कॉस्ट एंट्रीज डिनोट करते हो, तो उन्हीं कॉस्ट एंट्रीज़ में से जो भी मिनिमम कॉस्ट होगा आप वहाँ से अपना एलोकेशन स्टार्ट करोगे। अगेन मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे भी आप चेक करोगे समेशन ए आई इज़ इक्वल टू समेशन बी जे आएगा, दैट इज़ 34। दैट मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सॉल्यूशन कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। आप सारे कॉस्ट एंट्रीज देखिए एंड उसमें से मिनिमम ढूंढिए कि मिनिमम कॉस्ट क्या दी हुई है। अगर आप देखेंगे तो मिनिमम कॉस्ट आपको 1 रुपी दिखेगी एंड ये 1 हमें दो जगह मिल रहा होगा, ये W3 और F2 के करस्पॉन्डिंग एंड सेकेंड वन W1 एंड F4 के करस्पॉन्डिंग। तो जब भी हमें ऐसा केस मिलेगा कि आपको अगर यहाँ पे हमें सपोज़ एक ही जगह पे मिनिमम कॉस्ट मिल रहा होता, जैसे यहाँ पे 1 होता है यहाँ पे 1 की जगह कोई और लार्ज एंट्री होती, तो आप इसी 1 के साथ एलोकेशन कर देते। बट बिकॉज़ यहाँ पे टाई है, आपको 2 मिनिमम कॉस्ट मिल रही हैं, तो आप देखेंगे कि आप कौन से कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 अगर आप देखें, यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट है 7 का एंड कैपेसिटी है 14 का। आप मिनिमम एलोकेट करते हो, यानी यहाँ आप 7 का एलोकेशन कर सकते हैं। एंड अगर आप ये वाला 1 कंसिडर करें, यहाँ पे कैपेसिटी है 8 की एंड रिक्वायरमेंट है 18 का, यहाँ पे आप 8 का एलोकेशन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आप ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं। तो हमें इसी सेल को कंसिडर करना है। एंड हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप खुद ही सोचिए। अगर आप लोएस्ट कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन करेंगे तो यानी कम पैसे में आपने ज़्यादा अमाउंट ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो उससे होगा क्या, अल्टीमेटली जो आपका फाइनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल करके आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कम निकल करके आएगा। सो हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एलोकेशन करना है हो रहा है, यहाँ हमने किया 8 का एलोकेशन, ये वाली कैपेसिटी आपकी फुलफ़िल हो गई, तो 8 को कैंसिल करके हो गया 0 एंड 18 में से 8 आप यूज़ कर चुके हो, तो 18 माइनस 8 इज़ 10। कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट कैंसिल करने का मेथड एकदम वही है जो आपने नॉर्थ वेस्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे उसमें भी रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी का रूल सेम होता है, आप सेम तरीके से कैंसिल करते हैं, बस हमें सेल कौन सा लेना है वो आपका मेथड टू मेथड वेरी करता है। एंड क्योंकि F2 का कैपेसिटी फुलफ़िल हो गई है, इसीलिए सेकेंड रो को हम हमारी कैंसिल कर देंगे, इस रो के पास हमें वापस से नहीं जाना है। नेक्स्ट अगेन अब आप लोएस्ट कॉस्ट ढूंढेंगे। लोएस्ट कॉस्ट हमें ये मिल रही है 1, यहाँ पे 7 का रिक्वायरमेंट है एंड अवेलेबिलिटी है 14, तो आपने यहाँ पे 7 एलोकेट किया, W1 का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गया, दिस इज़ 0 एंड 14 माइनस 7 आपके पास 7 रिमेनिंग है। क्योंकि W1 का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हुआ तो W1 वाला कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से हमें लोएस्ट कॉस्ट ढूंढना है। अब आप देखिए लोएस्ट कॉस्ट आपको दिखेगी 2 में रिक्वायरमेंट 10, कैपेसिटी 7, मिनिमम इज़ 7, तो हम 7 का एलोकेशन करेंगे। 7 minus 7, here we have 0 remaining and 10 minus 7 we have 3, यानी W3 का रिक्वायरमेंट अब हमारे पास 3 बचा हुआ है। क्योंकि F4 के आगे ये वाला रो पूरा 0 हो गया है, तो इस रो को हम कैंसिल कर देंगे। अगेन वी फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ पे फिर हमें टाई मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 लोएस्ट कॉस्ट है एंड एक 4 हमें और मिल रहा है। अगेन हम वही देखेंगे कहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं। इस 4 में अगर आप देखो आप एलोकेशन करोगे 3 का एंड इस 4 में अगर आप देखो तो आप एलोकेशन करोगे 7 का, तो ऑब्वियसली हम ये वाला 4 चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने एलोकेशन किया 7
9 माइनस 7 इज़ 2 एंड ये आपका 7 पूरा यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा 0 एंड क्योंकि इस रो के आगे 0 है तो ये रो पूरा का पूरा हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दो ही वैल्यूज़ रिमेनिंग है 7 एंड 4। 4 इज़ मिनिमम तो आप 4 में एलोकेशन करोगे। रिक्वायरमेंट 3, कैपेसिटी 5, मिनिमम इज़ 3, सो हमने 3 का एलोकेशन किया। 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 इज़ 2। नेक्स्ट क्योंकि ये कॉलम का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गया तो ये कॉलम हमारा कैंसिल हो जाएगा। लास्ट हमारे पास एक ही एंट्री बची हुई है, दैट इज़ 7, रिक्वायरमेंट इज़ 2 एंड कैपेसिटी इज़ 2, तो यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगा 2 का, यानी एक हमें सोल्यूशन मिल चुका है। नेक्स्ट हमें देखना है ये सोल्यूशन हमारा फीजिबल है या नहीं है। तो बेसिक फीजिबल सोल्यूशन के लिए नंबर ऑफ़ एलोकेशंस आपके लेस दैन m प्लस n माइनस 1 होने चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड जब आप m प्लस n माइनस 1 करेंगे ये भी 4 प्लस 3 माइनस 1 दैट इज़ 6 आएगा, यानी कि ये सोल्यूशन हमारा इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन है। सोल्यूशन हम लिखेंगे किस तरह से, x 1 2 1 2 is equal to 2, x 1 3 is equal to 3, x 2 3 is x 2 3 is equal to 8, x 2 3 2 is equal to 7, x 4 1 is equal to 7 and x 4 3 is equal to 7. These are our 6 allocation and again cost आप सेम तरह से फाइंड करोगे जैसे कि हमने नॉर्थ वेस्ट में फाइंड किया था। 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2। ये जब आप टोटल करेंगे तो आपकी कॉस्ट निकल करके आएगी ₹83। सो ये था लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। नॉर्थ वेस्ट में हमें क्या करना है, सिंपली हर स्टेप के बाद हमें वापस से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना है एंड वहीं से एलोकेशन स्टार्ट करना है। एंड लोएस्ट कॉस्ट एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, आप सिंपली मैट्रिक्स में, पूरे मैट्रिक्स में जो भी आपको लोएस्ट कॉस्ट वाला सेल दिख रहा है आप वो सेल के लिए सर्च करोगे एंड देन उसी सेल में एलोकेशन करेंगे।